हे दोस्तों, सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं जोड़, घटाव, गुना और भाग, वो भी दशमलव का यानी पॉइंट का। पॉइंट का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कैलकुलेशन में। ठीक है, एक पॉइंट को हटा देने से और एक पॉइंट को जोड़ देने से काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसलिए आज हम लोग बेसिक जो कैलकुलेशन होता है बच्चों की, डेसिमल की जो कैलकुलेशन होती है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भागा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4.2 एंड 6.3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सिंपली आप जब सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो उस समय आपको पॉइंट को एकदम भूल जाना है। मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं। आप सिंपली जिस प्रकार से ऐड करते हो उस तरह से इसको ऐड करो। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं आपके 5। लिख दिया हमने 5। देन आप आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 6 + 4 आपको ऐड करना होता है, जो होता है 10। 6 और 4 हम लोगों ने लिख दिया 10। अब ध्यान देना है पॉइंट कैसे होगा। तो देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और दोनों के एक अंक। जैसे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो राइट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करते हैं। मतलब जब एडिशन किए तो इधर से शुरू किए ना, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितने भी होते हैं वो राइट हैंड साइड से शुरू होते हैं। तो राइट हैंड साइड में जिसे हम दो देख पा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन में एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट देखने को मिलता है। तो आंसर में भी हम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 देखने को मिलता है। 8 में 9 अगर ऐड करेंगे तो होता है 17। 17 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 7। 1 हमारा रह जाएगा कैरी हैंड में। देन हम लोग सिंपली ऐड करेंगे इसको, 4 + 2 6 और 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा हो गया 7। अब देखेंगे इसमें भी पॉइंट कहाँ पे है। तो इसमें पॉइंट है दोनों क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट को ऐड करेंगे और ये रहेगा हमारा आंसर हमारे सामने। तो हमारे सामने यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चन ले लिया है जो कि एडिशन की है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4.2 + 6.43। इसको आप अरेंज करो जिस प्रकार से आप इसको ऐड करते हो। तो 4.2 हम लोगों ने लिख लिया, देन 6 लिखा, पॉइंट लिखा, 4 लिखा और 3 लिखा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेसिमल यानी जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट के स्थान पे लिखा जाता है। यानी 4.2 था तो 6 के बाद जो पॉइंट पड़ेगा वो पॉइंट के नीचे ही पड़ेगा, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो सके। अब देख पा रहे हैं कि 6 के बाद पॉइंट लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, जो कि क्वेश्चन में है। अब 3 के ऊपर तो कुछ नहीं है, जबकि 4 के ऊपर है, 6 के ऊपर है, तो इसके ऊपर आप सिंपली 0 ऐड कर सकते हो। देन आप यहाँ पे प्लस का साइन देकर के इसको सिंपली ऐड करो। 3 0 का 3, 4 और 2 6, 6 और 4 10। अब देखना है हमको पॉइंट। तो दोनों क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि 4.2 में हमको ऐड करना है 6। अब 6 को कहाँ लिखेंगे? 2 के नीचे लिखें या 4 के नीचे लिखें? तो मतलब याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो इंडिपेंडेंट नंबर नहीं होता है। पॉइंट के पहले जो नंबर होता है वो इंडिपेंडेंट नंबर होता है। तो ये आपका जो सिर्फ एक नंबर दिया मतलब वो इंडिपेंडेंट नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं रहता, पॉइंट के बाद कुछ रहता, तो वो इंडिपेंडेंट नंबर नहीं होता। ऐड कैसे करेंगे इसको? 4.2 में हमको 6 ऐड करना है, तो इसमें इंडिपेंडेंट नंबर कौन है? 4। तो 6 को भी लिखेंगे हम लोग 4 के नीचे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट के बदले पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद आप 0 दे सकते हैं। 0 का बहुत बड़ा खेल है, आप दे सकते हो उसको इजी बनाने के लिए। सिंपली ऐड करिए, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10। और देखिए पॉइंट, तो दोनों क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर इस प्रकार से होगा। तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। सिंपली आप पॉइंट को भूल जाइए। पॉइंट को भूलने के बाद आप सिंपली जिस प्रकार से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, उसी प्रकार से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 है, 8 में 7 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 8 में अगर 7 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 1। ठीक है, देन हमारा 4 में 2 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 2। अब इसमें भी पॉइंट बिल्कुल दोनों क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 डिजिट के बाद है, तो इसके आंसर में भी हम लोग 1 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 0 गया तो 5, 4 में 2 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1। पॉइंट का बात रहा, तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हमारा 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 42.4 में डिवाइड करना है आपको 18। कैसे डिवाइड करोगे? तो मैंने बताया था कि ये इंडिपेंडेंट नंबर है, तो आप लिखोगे
42.4 में 18 डिवाइड करना है तो 18 को इधर लिखोगे, पॉइंट कुछ नहीं है तो पॉइंट 0 आप दे सकते हो। 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में 8 नहीं जाएगा, ये इसको 1 देगा तो 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ये कितना बच गया अब 3, क्योंकि 1 इसको दिया था, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। और इस प्रकार से 2 अंक के बाद पॉइंट है, मतलब सॉरी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट करेंगे, ये हमारा आंसर हमारे सामने रहेगा। तो चलिए अब मल्टीप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट बोलते हैं, नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई जिस प्रकार से हम लोग करते हैं उस प्रकार से इसको करेंगे। तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ना है, तो 3 2 जा हो जाएगा आपका 6, 3 4 जा हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस देते हैं, क्रॉस क्यों देते हैं उसको भी समझते हैं। जैसे अभी आप जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 का अगर हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो 3 का लाइन कहाँ आता है, यहाँ, इसलिए इसको हम यहाँ से लिखना शुरू किए। लेकिन जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का सीधा लाइन कहाँ आता है, यहाँ, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, इसलिए इसका सीधा यहाँ पे आता है, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके पीछे यही कारण होता है। तो 6 2 12 का 2 1 रह गया कैरी, 6 4 24 और 1 था तो हो गया 25। इसको आप ऐड करते हो, 6 के साथ कुछ नहीं है तो 6 होगा, 2 और 2 कुछ हो तो हो जाएगा आपका 4, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6 और 2 का 2। इसमें पॉइंट किस प्रकार से पुट किया जाएगा, तो याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है कि ये दोनों क्वेश्चन अपना अपना पॉइंट देखता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि दोनों एक ही देखता है कि ये मेरा है ये भी मेरा है, लेकिन ये अलग अलग दिख लेता है। क्या कि इस क्वेश्चन में आपका 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और इस क्वेश्चन में भी आपका 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपका जो पॉइंट आंसर में आएगा वो 2 डिजिट के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना मानता है और ये अपना मानता है। जबकि एडिशन अगर 4.2 और 6.3 प्लस रहेगा तो ये दोनों अपने आप को एक ही मानते हैं, जिसकी वजह से हम लोग 1 डिजिट लेते हैं केवल। बट मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों अपना अलग अलग क्वेश्चन को मानते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 1 डिजिट के बाद और इस क्वेश्चन का 1 डिजिट के बाद, यानी 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट जाएगा। तो आंसर में हमारा 1 2 2 डिजिट के बाद आंसर आएगा, ठीक है। लेफ्ट से कभी काउंट मत कीजिएगा कि 1 2 के बाद पॉइंट, नहीं, हमेशा RHS यानी राइट साइड से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, तो राइट साइड से हमको पॉइंट को काउंट करके लिखना है। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास 41 इंटू 2.3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सिंपली हम लोग जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, ठीक है। 3 का 3, 2 और 2 4, 8 और 1 9। अब सिंपली जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, तो इसमें पॉइंट है नहीं है, इसमें 1 डिजिट के बाद है तो सिंपली 1 डिजिट के बाद पॉइंट करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ भी रहता तो हम लोग 2 डिजिट के बाद करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारे सामने आ चुका है डिवीजन के क्वेश्चन, चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली 38 अभी पॉइंट भूल जाना है, तो आप 38 का पहले 38 लिख दो, देन आपको इसको डिवाइड करना है। किस चीज से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो आपको आती है, क्या आती है, डिवीजन। 7 का टेबल में 38 लाना नहीं आएगा, 5 बनाने पड़ेंगे। 7 5 जा 35, क्योंकि 7 6 जा 42, जो कि ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हम लोग डिवीजन में नहीं लेते, कम लेते हैं, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 8 में 5 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3, एंड 3 में 3 गया तो कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपका डिवीजन का जो रूल है इसमें डेसिमल का, दशमलव का, कि पॉइंट 1 डिजिट के बाद दिया ना, तो 1 डिजिट के बाद आप यहाँ पॉइंट पुट करोगे, ठीक है। अब जब यहाँ पॉइंट आपने पुट किया ही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 एक पुट कर सकते हो। तो 7 4 जा 28 होता है, तो 0 में 8 गया तो 2, क्यों, क्योंकि 1 इसको दिया था तो 10 बन गया था, 2 में 2 गया तो कट गया। अब यहाँ पहले ही हमने पॉइंट रख रखा तो फिर से 0 दे सकते हैं, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 अब यहाँ चला जाएगा आपका, ये बचेगा कितना, 6। अब फिर से यहाँ पॉइंट है तो हम यहाँ 0 ऑटोमेटिक दे सकते हैं, जितना जब तक नहीं कटे आप 0 देते हो, काट दे सकते हो। और ज्यादा अगर लंबा जा रहा है तो यहाँ से पॉइंट के बाद आप केवल 3 डिजिट या 4 डिजिट तक बढ़ो, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। 60 बन गया, तो अब 7 का टेबल में हमको 60 लाना, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, और इस प्रकार से यहाँ पे अब ये 4 बचेगा, ठीक है। और इस पे ज्यादा आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, अगर ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया तो छोड़ दो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है 2.4 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो 9 से हमको डिवाइड करना है किसको, 2.4 को। तो सबसे पहले 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ज्यादा होता है तो 9 2 जा लेंगे आप कितना, 18। अब 4 में 8 पॉइंट को यहाँ पे भूल जाना है, 4 में 8 नहीं जाएगा, ये उसको 1 दिया, 14 में 8 गया तो आपका बचेगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 1 में 1 गया तो कट गया। पॉइंट देना है क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट रख दिया। अब यहाँ पे है 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, फिर से आपका बचेगा 6, ठीक है।
पॉइंट तो दिया हुआ है, फिर से आप दे दो 9 6 जा 54 और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.66 क्योंकि बार बार यहाँ देख पा रहे होगा आप कि कितना बच जा रहा है आपका 6 बच रहा है, यहाँ पे भी 6 बचा है, यहाँ पे भी 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 6 बच रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2.66। तो इस प्रकार से हम लोग डेसिमल यानी पॉइंट वाले कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना।